हेलो फ्रेंड्स, नाउ टुडेस टॉपिक इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट। आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट। हालांकि इसके बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पर हम लोग कुछ प्रेसिपिटेशन कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें न्यूमेरिकल्स में ये बताया जाएगा कि कब कंपोनेंट्स प्रेसिपिटेट बनाएगा और कब कंपोनेंट प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा। अगर लेस सॉल्युबल है तो आपका प्रेसिपिटेट बनाएगा, और अगर लेस सॉल्युबल नहीं है तो प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा। तो देखो जरा, सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट। मैं यहां लिख देता हूं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट को हम लोग क्यूब से रिप्रेजेंट करते हैं, बट इसको हम लोग KIP से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और KIP के थ्रू लर्न करना या समझना थोड़ा सा ज्यादा इजी है विद रिस्पेक्ट टू KSP। तो हालांकि इसके बारे में हम लोगों ने कल समझा था, पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि KSP किस तरीके से काम करता है विद रिस्पेक्ट टू Q। तो देखो जरा, अगर हम अकॉर्डिंग टू कंडीशंस की बात करते हैं, तो कंडीशन नंबर फर्स्ट बोला गया है कि अगर KSP का वैल्यू ज्यादा है KIP से, आई मीन आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट से, अगर KSP का वैल्यू ज्यादा, KSP का वैल्यू ज्यादा होने का मतलब क्या है? सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। और अगर सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो क्या प्रेसिपिटेट बनाएंगे? नहीं, तो प्रेसिपिटेट नहीं बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर एक शॉर्ट लैंग्वेज में लिख लेते हैं, नो PPT, मतलब थोड़ा सा याद रहे, यहाँ पर कोई भी PPT नहीं बनाएगा। नेक्स्ट, अगर हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशंस की बात करते हैं, तो सेकंड कंडीशंस में अगर देखा जाए, अगर हम लोग KSP को KIP के कंपैरिजन में छोटा कर देते हैं, मान लो हमने KSP को छोटा कर दिया KIP के रिस्पेक्ट में, अब जरा बताओ यहाँ पर सॉल्युबिलिटी क्या हो गई? लेस हो गई। अगर यहाँ पर सॉल्युबिलिटी लेस है तो लेस सॉल्युबल, मोर प्रेसिपिटेट। तो हम लोग लिख सकते हैं PPT या प्रेसिपिटेट विल टेक प्लेस। अब कंडीशन आती है थर्ड, और थर्ड कंडीशन में क्या बोला गया कि अगर KSP का वैल्यू KIP के बराबर है, अगर KSP का वैल्यू KIP के बराबर है, इसका मतलब सिस्टम क्या इक्विलिब्रियम है। इट मींस प्रेसिपिटेट यहीं से शुरू होगा। अगर हम इसमें थोड़ा सा कंपोनेंट और डाल देंगे तो फिर वो क्या करेगा? प्रेसिपिटेट बनाना शुरू कर देगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम पर मेंटेन हो जाएगा, आई मीन इक्विलिब्रियम कंडीशन पर काम करेगा, और प्रेसिपिटेट क्या करेगा? प्रेसिपिटेट विल स्टार्ट। प्रेसिपिटेट आपका यहीं से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास तीन कंडीशन थी, और इन तीनों कंडीशंस के हिसाब से अब हम लोगों को कुछ न्यूमेरिकल पर डिस्कस करना है। तो देखो बेटा, अगर हम लोग इसके न्यूमेरिकल की बात करते हैं, तो न्यूमेरिकल में क्या बोला गया है? 2.03 MCA2+ is added in 1 liter of 0.01 m SO4 2-। ये तो हमारे पास इतनी कंडीशन दी गई। अब इन्होंने पूछा इट कॉज PPT, गिवन क्या है? KSP ऑफ सॉल्यूशन। जब KSP ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे तो कितना आएगा? 2.4 × 10⁻⁵। ये वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। अब हम लोगों को बेसिकली करना क्या है? हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ पर दो आयंस है, CA2+ और SO4 2-, और दोनों की कंसंट्रेशन दी गई है। तो CA2+ का वैल्यू कितना दिया है? 0.03 m, और SO4 2- का वैल्यू दिया है 0.01 m। और हम लोग जानते हैं कि जब CaSO4 की बात आई तो जो क्या होगा, अगर हम CaSO4 कंपाउंड्स के KIP की बात करते हैं, तो इसका KIP क्या बनेगा? KIP आपका बनेगा CA2+ और SO4 2-। इसकी कंसंट्रेशन गिवन है कितनी? 0.03, और SO4 की भी गिवन है कितनी? 0.01। फाइनली हम लोग दोनों को सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा? 3 × 10⁻⁴। देखो जरा, यहाँ पर आया 2.4 × 10⁻⁵, और यहाँ पर KIP का वैल्यू कितना है? 3 × 10⁻⁴। अगर हम लोग KIP और KSP दोनों में कंपेयर करते हैं, हियर KIP इज ग्रेटर देन KSP। यहाँ पर KIP का वैल्यू KSP से क्या है? बड़ा है, और अगर KIP का वैल्यू KSP से बड़ा है तो क्या होगा? प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं प्रेसिपिटेट PPT फॉर्म। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फटाफट नोट कर लो, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। तो देखो बेटा, अब अगले क्वेश्चन में क्या है? A solution contain 0.1 m Ag+ and 0.1 m Cl- will
AgCl प्रेसिपिटेट, और यहां पर दिया क्या है, यहां पर दिया है KSP ऑफ AgCl इक्वल टू 10⁻⁻10, ये दिया हुआ है। तो देखो जरा कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं AgCl अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर बेसिकली दिया भी है Ag प्लस का आयंस का कंसंट्रेशन 0.1 है और Cl माइनस का कंसंट्रेशन 0.1 mm दोनों का है। तो हम लोग जब इसका KIP निकालेंगे तो KIP इक्वल टू क्या बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। तो कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस क्या निकलेगा 0.1 और Cl माइनस का 0.1, फाइनली 1 × 10⁻⁻10 2। यहाँ पर KIP का वैल्यू कितना आया 1 × 10⁻⁻2 और KSP का वैल्यू कितना था 10⁻⁻10। अब जरा देखो यहाँ पर कौन छोटा है कौन बड़ा, सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो KIP का वैल्यू है वो क्या है, बड़ा है किससे, KSP से। और अगर KIP का वैल्यू KSP से बड़ा है, अगर Q का वैल्यू KSP से बड़ा है तो उस केस में क्या होगा, प्रेसिपिटेट विल टेक प्लेस। तो यहाँ पर क्या होगा, PPT विल टेक प्लेस। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा, नोट कर लो। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है, 1 लीटर ऑफ 10⁻⁻5 m AgNO3 is mixed with 1 liter of 10⁻⁻5 m NaCl। ऐसा पूछा गया, मीन्स 10⁻⁻5 m AgNO3 को 10⁻⁻5 m NaCl के साथ मिक्स कर दिया गया है। और जब दोनों को मिक्स करेंगे बेसिकली दोनों का सॉल्यूशन कितना दिया है, 1 लीटर। और पूछा गया है विल AgCl प्रेसिपिटेट, क्या AgCl प्रेसिपिटेट बनाएंगे, और दिया क्या है KSP ऑफ AgCl कितना 10⁻⁻10 और AgCl का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया है 10⁻⁻10। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो जरा यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ AgNO3 की बात चल रही है कितना 10⁻⁻5 m। दूसरा केस कंसंट्रेशन ऑफ NaCl की भी बात चल रही है कितनी 10⁻⁻5 m, और दोनों का 1 लीटर है। तो जब ये अपने आयंस में डिवाइड होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कितना हो जाएगा 10⁻⁻5, आयंस तो वही रहेंगे लेकिन टोटल सॉल्यूशन बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, मींस सॉल्यूशंस बढ़ा और कंसंट्रेशन कम हुई। सेम केस अगर हम लोग Cl माइनस की बात करेंगे तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर भी कंसंट्रेशन 10⁻⁻5 था और टोटल वॉल्यूम कितना है 2, तो इसका भी कंसंट्रेशन कितना हो गया 10⁻�5। अब हम निकालना क्या है नाउ KIP, और अगर हम लोग AgCl को जब ब्रेक करेंगे Ag प्लस Cl माइनस में डिवाइड होगा तो क्या बनेगा Ag प्लस और Cl माइनस। Ag प्लस का वैल्यू कितना है 10⁻⁻5 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻5 डिवाइड बाई 2, फाइनली हम लोग कह सकते हैं 1/4, और 1/4 इंटू 10⁻⁻10 मीन्स 0.25। सॉल्व करने पर आया 0.25 इंटू 10⁻⁻10, और यहाँ पर KSP कितना था 1 इंटू 10⁻⁻10। तो किसका वैल्यू ज्यादा है, सिंपल सी बात है KSP का वैल्यू ज्यादा है। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं हेयर KSP इज ग्रेटर देन KIP। याद रखना KIP ही आपका Q है, हाँ इसलिए दोनों का मेथड सेम है, कोई खास चेंजिंग नहीं है। अगर KSP का वैल्यू KIP से बड़ा है तो क्या होना चाहिए, देखो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा है मींस नो PPT, हम यहाँ पर लिख सकते हैं नो PPT फॉर। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब हमें इस टॉपिक का ये क्वेश्चंस पढ़ना है, और एक चीज समझ लो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन नहीं है, आई मीन मेथड इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझो। अब एक चीज और, इस क्वेश्चन को खत्म करने के पहले मैं एक्चुअली आपको बता दूं कि अभी हम लोग इस टॉपिक में बेसिकली एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी में क्या है, बेसिकली इसका जो मेन एप्लीकेशन है वो ये बताता है कि हम लोग जब किसी एक सॉल्ट को किसी सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं तो उसमें डिसॉल्व होगा या प्रेसिपिटेट होगा। इट्स अ मेजर एप्लीकेशन ऑफ दिस पॉइंट। तो सॉल्यूशन के बेस पर हम लोगों को फिर से हम कंपेयर करेंगे कि क्या वो प्रेसिपिटेट बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो जरा क्वेश्चन को समझते हैं। क्या लिखा है, if 20 ml of 2 × 10⁻⁻5 m BaCl2 solution is mixed with
1 इंटू 10⁻⁻⁵ m Na2SO4। अब एक चीज समझना, यहाँ पर दो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, BaCl2 और Na2SO4। हम क्या करते हैं, दो कॉलम बना लेते हैं, एक मैंने लिखा BaCl2 के बारे में और दूसरा मैंने लिख दिया Na2SO4 के बारे में। यहाँ पर इसका जो वॉल्यूम है वो 20 ml है, ठीक है बेटा, ध्यान से समझना, और इसका जो कंसंट्रेशन है वो 2 इंटू 10⁻⁵ है। सेम केस इसका वॉल्यूम दिया है 20 ml और यहाँ पर इसका जो कंसंट्रेशन है वो 1 इंटू 10⁻⁵ m दिया है। अब क्या है, will the precipitate of BaSO4, अब कहने का मतलब क्या है, जब ये दोनों आपस में कंबाइंड होते हैं तो इसका Ba और इसका SO4 आपस में कंबाइंड होकर BaSO4 बना लेता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो BaSO4 जो बनेगा वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा या प्रेसिपिटेट बनाएगा, और इसी का KSP दिया है। देखो क्या दिया है, BaSO4 के सॉल्यूशन इंफॉर्मेशन में KSP ऑफ BaSO4 दिया है, कितना दिया है, 1 इंटू 10⁻⁻10। हम लोगों को सबसे पहले एक चीज समझ लो, जब भी हम लोग BaSO4 का KIP निकालेंगे, आयनिक प्रोडक्ट निकालेंगे या Q निकालेंगे, तो एक चीज समझ लो, जब ये अपने आयंस में डिवाइड होगा तो हम लोग जानते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हम लोग जानते हैं कि जो BaSO4 है वो अपने दोनों आयंस में डिवाइड हो जाएगा, किसमें, Ba2+ में और SO4 में। इट मीन्स KIP इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ba2+ और कंसंट्रेशन ऑफ SO4 अब यहाँ पर जो डाटा गिवन है इसका क्या होगा वो भी समझ लो। जो BaSO4 है, जब ये BaSO4 डिवाइड होता है तो Ba2+ और 2Cl- बनाएगा। देखिए समझ लो, यहाँ पर हमारे पास जो कंसंट्रेशन है वो Ba2+ का है और इस सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग अगर दिया गया है तो फिर अब ये किसमें बनेगा, 2Na+ और SO4 तो कुल मिला के अब एक चीज समझना, जब BaSO4 बना तो इस कंपोनेंट का Ba यूज किया गया और इस कंपोनेंट का SO4 यूज होके BaSO4 बना है। तो आपको इंडिविजुअल केस में दोनों का कंसंट्रेशन पता होना चाहिए, और दोनों का कंसंट्रेशन इंडिविजुअल फॉर्म में आप कैसे पता करेंगे वो भी समझ लो। सबसे पहले आपने जब दोनों कंपोनेंट्स को मिलाया, समझना ध्यान से, जब दोनों कंपोनेंट्स को आपने मिलाया तो जो टोटल सॉल्यूशन होगा, जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा, तो जो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 20 + 20 40। तो 40 ml वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इनकी कंसंट्रेशन को आपको मेजर करना है। तो ये समझ लो बेटा, हमें टोटल सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन पर बात करनी है। तो हम लोग कैसे बात करेंगे, सिंपल केस, टाइट्रेशन के कंसेप्ट अप्लाई कर दो हम लोग। हाँ बेटा, तो देखो हमें सॉल्यूशंस का कंसंट्रेशन चाहिए, हम लोग क्या निकालेंगे, M1V1 = M2V2। V2 तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो M1 का वैल्यू कितना है, 2 इंटू 10⁻⁵, V1 का वैल्यू 20 इंटू M2 हमें निकालना है और 40 V2 हो जाएगा। M2 इक्वल टू क्या बनेगा, 2 इंटू 10⁻⁵ इंटू 20/40। तो 2 2 4, ये सब कैंसिल हो गया, तो M2 का वैल्यू कितना आ गया, 10⁻⁵। इसका मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ Ba2+, कंसंट्रेशन ऑफ Ba2+ का डाटा आपके पास कितना आया, 10⁻⁵। अब हम लोग इसी प्रकार से ये मेथड अप्लाई करके Na2SO4 के बारे में, SO4 के कंसंट्रेशन का पता करेंगे। तो क्या हो गया, M1V1 = M2V2। अब M1V1 इसको मान लेंगे, तो M1 का वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁵ और V2 का वैल्यू 20 इक्वल टू M2 निकालना है और V2 अगेन 40। तो फाइनली M2 इक्वल टू क्या बनेगा, 1 इंटू 10⁻⁵ इंटू 20/40, 22 0.5 इंटू 10⁻⁵। ये आपका M2 आया, और M2 का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ SO4 तो हमने वो भी यहाँ पर लिख दिया। तो कंसंट्रेशन ऑफ SO4 कितना आ गया, 0.5 इंटू 10⁻⁵। अब एग्जैक्टली अगर देखा जाए, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ SO4 हम लोगों ने कितना निकाला, 0.5 इंटू 10⁻⁵। अब ये जो कंसंट्रेशन है बेसिकली वो पूरे Na2SO4 का है, सॉल्यूशन में मिक्स होने के बाद। तो SO4 का भी यही रहेगा और Na+ का भी वही रहेगा, लेकिन हमें जरूरत किसकी थी, SO4 की, इसलिए हम लोगों ने SO4 को यूज किया। सेम केस यहाँ पर जो कंसंट्रेशन निकलेगा वो Ba2+ और Cl- दोनों का निकलेगा। अब हमें जरूरत किसकी है, Ba की, इसलिए हमने वहां पर Ba को यूज किया। अब हम लोग यहाँ पर KIP निकालेंगे, तो नाउ KIP इक्वल क्या हो जाएगा, Ba2+ का कंसंट्रेशन कितना है, 10⁻⁵ इंटू SO4 कितना है, 0.5 इंटू 10⁻⁵। फाइनली 0.5 इंटू 10⁻⁻10, ये आपका वैल्यू आएगा KIP। अब जरा देख लो, हम लोगों को KSP का वैल्यू दिया है 1 इंटू 10⁻⁻10। देख लो यहाँ पर KSP का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ लिखा 1 इंटू 10⁻⁻10 और KIP का वैल्यू कितना दिया है, 0.5 इंटू 10⁻⁻10। मतलब अगर देखा जाए
हेयर किसका वैल्यू ज्यादा है, BaSO4 का, आई मीन KSP का वैल्यू ज्यादा है। किसका वैल्यू ज्यादा है, KSP इज ग्रेटर देन KIP। और अगर KSP का वैल्यू ज्यादा है KIP से, इसका मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा है। और अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा है, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, और सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होंगे, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं नो PPT फॉर्म, नो PPT फॉर्म। लेकिन अगर इसी बात को सॉल्ट के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, मोर सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व, सिंपल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोर सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व। ठीक है बेटा, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, चीजें बहुत इजी हैं, बशर्ते आपको थोड़ा सा इन पर ध्यान देना है। ओके, अभी मैंने मैक्सिमम मेथड इसमें अप्लाई करने की कोशिश की। अब एक चीज और समझ लो, कभी कभी एप्लीकेशंस के बारे में बात आ जाती है, ठीक है। कभी कभी मैं याद देता हूँ, कभी कभी इसके एप्लीकेशंस के बारे में बात आ जाती है। तो एप्लीकेशंस का क्या मतलब है, एप्लीकेशंस का मतलब है कि हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कहाँ यूज करेंगे। ओके, तो समझ लो, सबसे पहले हम लोग इसके प्यूरिफिकेशंस में यूज करते हैं, दूसरा हमें प्रेसिपिटेट के फॉर्मेशन में भी इसका यूज होता है। ये दोनों इसके मेजर एप्लीकेशन है। तो आप लोग NCERT साथ में पढ़ ही रहे होंगे। ओके बेटा, तो उम्मीद है कि सब कुछ समझ आ गया होगा। हाँ, तो अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी की। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर सॉल्युबिलिटी लेस होगा तो प्रेसिपिटेट बनाएगा, और अगर सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा हुआ तो प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा। तो इसी तरीके से हमें सॉल्युबिलिटी के एप्लीकेशंस की बात करनी है। तो अगर हम लोग इसकी एप्लीकेशन की बात करेंगे तो इसका जो यूज है वो कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहले इसका जो मेन कंसेप्ट है वो प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ PPT। अब कंपाउंड्स PPT बनाएगा या नहीं बनाएगा, इसमें भी हम लोग इसका यूज करते हैं। क्या है, प्रिडिक्टिंग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और नेक्स्ट, सॉल्टिंग सोल ऑफ सोल्ट। ओके बेटा, तो इस तरीके से हम इनके एप्लीकेशंस की भी बात कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका सॉल्युबिलिटी का कंप्लीटली कंसेप्ट है। इसको एक बार अच्छे से देख लो और चीजों को रिवाइज करो। ओके, अब मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। ओके बेटा, बाय।